वही है, हम करें तो बलात्कार, तुम करो तो चमत्कार, सीधी सी बात है। तुमने सीधा सीधा सुना है। अब योगी जी लाएंगे तो वो कुछ अच्छे के लिए करेंगे। वो योगी जी जो हिंदू धर्म का ज्ञान देते हैं, उन योगी जी से होली के दिन और होली से 2 दिन पहले शराब नहीं बंद की गई। उन योगी जी से मांस की दुकानें नहीं बंद की गई। अगर तुम धर्म का प्रचार इतना करते हो, नवरात्रि में भी मांस की दुकानों को लेके बंद करने को लेके प्रचार चल रहा है। होली हिंदुओं का त्योहार नहीं था क्या? या होली पवित्र त्योहार नहीं मानते तुम? या होली मांस मदिरा का त्योहार है? जब होली मांस मदिरा का त्योहार नहीं तो होली से पहले मांस मदिरा क्यों बंद नहीं हुई थी? होली से पहले तुमने भैया शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद कराई थी? होली से पहले और होली के बाद तुमने मांस की दुकानें बंद नहीं कराई थी। और अगर होली पर मांस खाने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता और होली पर शराब पीने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, तो वो कौन सा हिंदू है जिसका नवरात्रि पर भ्रष्ट हो जा रहा है? भाई धर्म तो एक, दोनों धर्म के लिए, भाई त्योहार तो दोनों धर्म का ही है। वो जो हिंदू नवरात्रि मना रहे हैं उन्हीं का होली था ना। ऐसा तो नहीं है कि होली मनाने वाली बेल्ट अलग से आ गई है, होली दूसरा हिंदू मनाता है। जो अगर होली पे मांस मदिरा के सेवन से धर्म भ्रष्ट नहीं होता तो नवरात्रि पे क्यों भ्रष्ट हो जाता है तुम्हारा? और अगर भ्रष्ट होता है तो होली पे क्यों बंद नहीं कराया था योगी जी ने? ये कौन सा हिंदुत्व है योगी जी का जो होली पर छूट देता है तुम्हें मांस खाने की, भीड़ लगाने की, शराब पीने की, और तुम्हारे नवरात्रि में तुम्हारा धर्म जाग जाता है? रविंद्र नेगी जो विधायक था जिसकी तुम बात कर रहे थे अभी, होली से 1 दिन पहले 2 दिन पहले कहीं गया वो शराब की दुकान बंद कराने? वो गया किसी मांस की दुकान बंद कराने? लेकिन नवरात्रि में सीधा होगा, क्योंकि नवरात्रि पे ईद बढ़ रही है। इसलिए नहीं कि नवरात्रि पूजन का टाइम है, नवरात्रि में ईद बढ़ रही है। अभी बजरंग दल के लोग भी मिलेंगे, हिंदू रक्षा दल के लोग भी मिलेंगे। ये लोग होली पे मिसिंग हो जाते हैं क्योंकि होली पर इन्हें अय्याशी करनी है, होली पे इन्हें तमाशा करना है। ठीक है, अगर होली से 2 दिन पहले शराब बंद हो जाती है ना, तो होली के दिन जितने मार धाड़ के मुकदमे थानों में जाते हैं वो भी 80% खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कारण शराब ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शराब बंद नहीं हुई तो उसकी वजह से पुलिस वालों की ड्यूटी एक्स्ट्रा। ठीक, और अगले दिन मांस बिक रहा तो हिंदू नहीं जाग रहा, तो हिंदू को कोई दिक्कत नहीं, होली के दिन सर मांस खा ले, होली के अगले दिन मांस खा ले। ठीक है, होली से 2 दिन पहले शराब की पेटियां भर के रख ले, स्टॉक ले जाते हैं लोग, 5-5, 10-10 बोतल रखते हैं घर में, तब हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन क्योंकि मुस्लिम सेंटीमेंट बीच में आ जाता है तब तुम्हारे नए रिलीजन सेंटीमेंट जाग जाते हैं। ठीक है, विशाल हिंदू जो सेना है वहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है हरदेश डोनाल्ड, उन्होंने बोला है कि आजान से दिक्कत है, जब हम तुम्हें नहीं सुना रहे तो तुम हमें आजान क्यों सुनाते? आजान बंद हो रहा है। ये सबसे गवार वाला सवाल है। आजान को कहते हैं कि आजान पूरे 5 टाइम चीख के सुनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि अल्लाह ही खुदा है। पहली बात तो अजान अप्लाई होती है मुसलमानों के लिए, ईश्वर को नहीं सुनाई जा रही। जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको सुनाई जा रही है अल्लाहु अकबर, खुदा सबसे बड़ा, खुदा सबसे बड़ा। ठीक, और उसके बाद उसमें गवाही होती है कि मैं गवाही देता हूँ, ठीक है, कि मोहम्मद पैगंबर आखिरी पैगंबर है। किसको सुना रहे हैं? मुसलमानों को सुना रहे हैं, हिंदुओं को नहीं सुना रहे। ठीक है, और अनाउंसमेंट होती है कि नमाज का टाइम हो गया, उसमें हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, उसमें उठ लाइन है, उसका मतलब ये है कि उठ खड़े हो नमाज के लिए। ठीक है, ये फालतू का प्रोपेगेंडा है कि भाई हिंदुओं को बताया जा रहा है कि तुम्हारा खुदा अल्लाह है, हिंदुओं को नहीं बताया जा रहा। जो जिस धर्म को मानता है उसी धर्म का सेंटीमेंट उससे संबंधित होगा। तो अजान मुसलमानों के लिए है, तुम्हारे बस की है तुम भी करो। ठीक है, हालांकि देखो मैं किसी भी तरह का नॉइज पॉल्यूशन है उसको विरोध करता हूँ। एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि अजान से मुसलमान जागना चाहिए, कौन सा हिंदू जो जाग जा रहा है? भाई अजान जागने के लिए मुसलमान नहीं पहुंच पा रहा मस्जिद, लेकिन हिंदू भाई परेशान हो जा रहा है। नमाजों का जो टाइम है खराब हो रही है, नींद खराब हो रही है ना, बोल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह उठने का टाइम क्या है? 5 बजे का टाइम है और 5 बजे अजान होती है। ये तो इतनी अच्छी चीज़ है कि तुम्हारा अलार्म ऑटोमेटिक सेट है। लोगों की दिनचर्या ठीक करने का तरीका था अजान, अगर तुम चाहते फॉलो करते तो हो जाता। ठीक, 12 बजे भाई तुम्हारा लंच का टाइम होता, 12 बजे के बाद जोहर का टाइम होता है, 4 बजे भैया फिर तुम्हारा वो नाश्ते का टाइम होता है, 4 बजे फिर अनाउंसमेंट होती है, 6 बजे रात्रि भोजन से पहले का अनाउंसमेंट होता है, भोजन बना लो, 8 बजे फिर खाना खाने के बाद सो जाओ, उसका अनाउंसमेंट होता है। अगर पॉजिटिव वे में लोगोगे तो चीज़ अच्छी लगेगी। हनुमान चालीसा से लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन हनुमान चालीसा भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है भैया, हर चीज़ अच्छी है, उसको पॉजिटिव मानोगे तब ना। नेता बीच में से निकाल दो, किसी नेता को बीच में से निकाल दो। हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है उसको मंच पर बैठाकर उससे पूछो कि उसे हिंदू धर्म के वेदों का ज्ञान है, उसे हिंदू धर्म में मनुस्मृति का ज्ञान है, उसे हिंदू धर्म के पुराणों का ज्ञान है। तो ज्ञान पूछोगे तो पता नहीं होगा, लेकिन उससे पूछ लो कि तुम्हारे पापा कौन है, कहा मोदी जी। एक तुम्हारा चाचा कौन बोला, योगी जी, अमित शाह जी। तो भैया ये राजनीतिक लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू
सेना का अध्यक्ष जो भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का, मैं तो इन्हें हिंदू सेना का अध्यक्ष और हिंदू सेना का नायक तभी मानूं जब ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए स्कूल खोल दें, हिंदू धर्म के लोगों के लिए हॉस्पिटल चलाएं। भाई ये जितने जितने दल बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, मैंने आज तक किसी हॉस्पिटल का नाम बजरंग दल हॉस्पिटल नहीं सुना, ठीक है, किसी हॉस्पिटल का नाम हिंदू सेना हॉस्पिटल नहीं सुना। जिस दिन ये हॉस्पिटल और स्कूल संचालित करने लगेंगे उस दिन ये भी पाखंड से निकलेंगे और लोगों को भी निकालेंगे। लेकिन दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली में अभी कह रहे बिजली का रेट बढ़ने वाले हैं। दिल्ली में तो सब कुछ जो मुफ्त है हो सकता है वो बंद हो जाए। सीएम साहिबा का बहुत आभार है कि अभी तक चालू रखी है उन्होंने, लेकिन जैसा हालात दिल्ली में है, ये दिल्ली में तुरंत बता देंगे कि केजरीवाल ने इतना घाटा लगा दिया, अब जनता पे बोझ डालो। भाई दुनिया के बहुत सारे ऐसे डेवलप देश हैं जहाँ पर यात्राएं फ्री है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एजुकेशन फ्री है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ हॉस्पिटलिटी फ्री है, लेकिन वो देश कभी घाटे में नहीं जाते, उल्टा वो डेवलप कंट्री की स्थिति में आते हैं। हमारा देश ऐसा है जहाँ फ्री कर दो तो घाटा गिनाने लगती है सरकार। मोदी जी राशन फ्री बांटते हैं तो देश को घाटा नहीं होता, लेकिन केजरीवाल कुछ फ्री देता है तो प्रदेश को घाटा हो जाता है। लेकिन जो वादा किया दिल्ली में अभी तक तो वादा पूरा नहीं हुआ है, ना 2500 है ना सिलेंडर है। बीजेपी कभी वादा पूरा करती ही नहीं है, वादों को अपने पूरा करता नहीं, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, मोदी जी वादा करते हैं बहकाने के लिए, वो चुनावी स्टंट होता है। मोदी जी की बातों में ये देश ना आए, मोदी जी को बस मनोरंजन के तौर पर देख ले टेलीविजन में कि मोदी जी आए, सुन लो और मजा लो और चले जाओ। क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर काम होगा या ईद नमाज नाम बदलना इसी में काम होता चलेगा? यही होगा, अब तो काम तो भूल जाओ, दिल्ली में काम नहीं होगा। अभी दिल्ली में हिंदू मुसलमान होगा, जो यूपी में होता आया है वो यूपी के बाद अब दिल्ली में होगा। और दिल्ली में हो सकता है कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कपिल जी है, कपिल मिश्रा, आप लोग शायद अच्छे से नाम जानते हो, उस व्यक्ति पर नॉर्थ ईस्ट में दंगों का आरोप लगा, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की बात आई, उस व्यक्ति पर मुकदमा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा उस व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति को दिल्ली का, ठीक है, लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। तो तुम्हें लगता है, और वो व्यक्ति ऐसी बयानबाजी देता है जिससे दो समुदाय के बीच में हमेशा, ठीक है, मतभेद पैदा हो, तो तुम्हें लगता है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ करेगा? मुझे तो नहीं लगता। बाकी दिल्ली पुलिस का बहुत दिल से धन्यवाद है कि वो इतनी तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में भी एक अलग बॉडी के तौर पर पक्षपात किए बिना काम कर पाती है और करने की कोशिश करती है। इससे पहले भी सरकार पे इससे गंभीर आरोप लगे हैं कि इसने लोगों का डेटा चुराया है, लोगों की डिटेल चुराई है, और डाटा प्राइवेसी के पीछे, नियम लाने के पीछे यही मानसिकता होती है कि इस देश में लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सके। टेक्नोलॉजी के मामले में आज भारत में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। चाइना डीप सीक बना रहा है, भाई अमेरिका ग्रोक भी बना रहा है, नई नई AI ला रहा है, लेकिन इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास मोदी जी एकमात्र चीज़ दे रहे हैं, अंधभक्त। अभी पीछे कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी थी, उस व्यक्ति ने खुला गवर्नमेंट की जितनी भी कमियां हैं वो खुला बताई। अगर गवर्नमेंट वास्तव में चिंतित होती तो अपनी इमेज सुधारने के लिए काम करती, लेकिन गवर्नमेंट ने कुणाल कामरा के ऊपर कार्रवाई करके दर्शा दिया कि वो कुणाल कामरा जैसे लोगों के खिलाफ है, इस देश में अपने खिलाफ आवाज़ नहीं सुनना चाहती। यही काम अंग्रेजी शासन कर रहा था, यही काम मोदी जी कर रहे हैं। आज तुम मोदी जी की आलोचना करो और तुम्हें अगले दिन पुलिस वाला उठा के ले जाएगा, योगी जी की करो पुलिस वाला उठा के ले जाएगा, किसी भी नेता की करो वो बुरा मान जाएगा। मनमोहन सिंह के ऊपर खुली कॉमेडी होती थी, नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरे मंच से कहा था पप्पू प्रधानमंत्री है। एक सिंगल FIR दिखाओ नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कि पप्पू कहने पर FIR हुई हो, लेकिन आज तुम प्रधानमंत्री को कुछ टिप्पणी कर दो, टीका टिप्पणी कर दो, तो उसका जवाब भी मिलता है, सोशल मीडिया पर भी लोग आके बोलते हैं, और साथ में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। एक बुलडोजर डेमोलेशन की सरकार, विनाश की सरकार को विकास की सरकार समझ रहे हैं। योगी जी ने बनाया क्या है उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं पता, लेकिन बिगाड़ा क्या है इसके रिकॉर्ड है। अकबर नगर में जिनके घर टूटे वो कौन लोग थे? पूरे यूपी में जहाँ जहाँ बुलडोजर चले वो कौन लोग थे? आज तक तुमने मुकेश अंबानी का एक चौतरा भी टूटता देखा है क्या? गौतम अडानी का एक चौतरा भी टूटता देखा है क्या? देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका कुछ भी कुनबा टूटते देखा है क्या? लेकिन गरीब घर की 50 गज की कुटिया है, 25 गज की कुटिया है, ठीक है, वो टूट रही है, और उसमें भी अगर कोई मुसलमान है उसकी कोठी है तो वो टूट रही है। लेकिन जो उद्योगपति हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस देश को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टूटना तो बहुत दूर की बात है। गौतम अडानी के यहाँ पर क्या पकड़ा गया था? ड्रग्स पकड़ी गई थी, ठीक है, वो आज तक कार्रवाई का आता पता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं पता, ठीक है भाई। इतनी सारी चीज़ें पता चलती है, हिंडन की रिपोर्ट आई थी वो नहीं पता चलती हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि भाई मोदी जी है, मैनेज कर रहा है मोदी जी को इस देश का उद्योगपति।